यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सिविल कोर्ट ने फैसला दिया कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेगा। अगर जरूरत हुई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु पुलिस मनीष से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दो राज्यों के बीच नफरत फैलाने वाले मामले में मनीष कश्यप को तमिलनाडु कोर्ट से बेल मिल चुकी है। अब पटना के बेऊर जेल में मनीष कश्यप बंद रहेगा। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर किए गए चार्जशीट पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की तरफ से तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अब 12 सितंबर को सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभी लालू यादव और 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं मिली है। सीबीआई ने इसके लिए कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने 12 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख दे दी। उधर तेजस्वी यादव ने कहा उन्हें और उनके परिवार को जितनी गालियां पड़ेंगी वो उतने ही मजबूत होंगे। वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर को लेकर के, ये कोई संख्या के मामले में थोड़ी ना बात है कि किसकी कितनी संख्या है, क्या है, नहीं है। बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? जनता देख रही है और जितना गाली पड़ता है उतना हम मजबूत होते हैं। बोलने दीजिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि किसी को घर से बेदखल करना, किसी का घोंसला तोड़ना गलत है। बीजेपी महागठबंधन का घोंसला बर्बाद कर रही है। 2024 और 2025 में बीजेपी का घोंसला उजड़ जाएगा। ये जो मसला हुआ राहुल गांधी जी वाला, जो आदमी जिसको घर से बाहर करता है, बेदखल करता है, घर से निकालता है, जिसका घोंसला तोड़ता है, एक दिन उसका घोंसला टूट जाता है। तो ये पूरे तरीके से भाजपाइयों को पूरे तरीके से मुंह तोड़ जवाब है कि किस तरीके से किसी का घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के भी घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। तो आज वो हम लोगों का महागठबंधन का घर को उजाड़ने का काम किए हैं। 24-25 में उनका घर उजड़ जाएगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो टल गई। आनंद मोहन जेल से बाहर रहेंगे या फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसे लेकर सुनवाई होनी थी। अब इस मामले में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन की सजा पूरी होने के बाद नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव किया और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। उनकी रिहाई का कृष्णैया की पत्नी उमा ने विरोध किया और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जो टल गई। आनंद मोहन के वकील ने कहा कि अदालत की व्यस्तता की वजह से केस की लिस्टिंग नहीं हो सकी, तो अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर को एक बार फिर बिहार में होने वाले अपने कार्यक्रम से पहले बाबा बागेश्वर का 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें भागवत कथा और गरुड़ पुराण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का गया में पूजा पाठ कराने वाले पंडा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पितृपक्ष के दौरान ही पंडों को आमदनी का मौका मिलता है। ऐसे में उस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने से पंडों को नुकसान होगा। पंडों के विरोध के बाद बागेश्वर धाम समिति ने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे देश से शहीदों के परिजन भी शामिल होंगे, इसलिए इसे पितृपक्ष के बीच में रखा जा रहा है। प्रबंधन समिति ने बताया, अगर इस कार्यक्रम पर कोई आपत्ति होती है तो पितृपक्ष के दौरान तारीख या जगह बदलने पर विचार किया जाएगा। बिहार के वैशाली जिले के एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल ने 6 छात्र छात्राओं को क्लासरूम में बंद कर दिया और घर चले गए। अभिभावक बच्चों को ढूंढते हुए जब स्कूल पहुंचे तो कमरे में बंद बच्चे रोते बिलखते दिखे। जब अभिभावकों ने इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पुलिस को दी, तब प्रिंसिपल दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे और बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। बच्चों को रोता बिलखता देखकर अभिभावक इतने आक्रोशित हो गए कि हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह हेडमास्टर को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली 31 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है।
कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिमॉडलिंग काम हो रहा है, जिस वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में रेलवे के इस कदम से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड में जमीन हथियाने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा समन। पूछताछ के लिए सोरेन को 14 अगस्त को बुलाया गया। ये दूसरी बार होगा जब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। इससे पहले नवंबर 2022 में सीएम हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की गई थी। 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच के दायरे में हैं। इस मामले में ईडी एक आईएएस अधिकारी समेत 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा हुई। दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। देश के 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई। झारखंड, केरला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होंगे उपचुनाव। 5 सितंबर को होगी वोटिंग और 8 सितंबर को होगी मतगणना।